सऊदी पुलिस की वर्दी पर दज्जाली आंख का निशान। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आज के दौर में मालूमात की रफ्तार इतनी तेज है कि कभी कभी एक छोटी सी तस्वीर ये भी पूरी दुनिया में हैरत, सवालात और डिबेट का सिलसिला चला देती है। खासतौर पर जब तस्वीर किसी ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखती हो जिसे मुसलमान एहतराम की नजर से देखते हैं। और यही वजह है कि हाल ही में सऊदी अरब की जो पुलिस है उसकी वर्दी पर मौजूद एक अलामत जिसमें एक आंख जैसी शक्ल दिखाई देती है, इसने सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली। कुछ लोग इसे महज एक सरकारी डिजाइन समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसमें गैर मामूली मानी तलाश करने लगते हैं। असल हकीकत क्या है? क्या ये वही सवाल है जिसने मौजू को मजीद दिलचस्प बना दिया है? क्योंकि दुनिया भर की सिक्योरिटी फोर्सेज अपने इदारे की खसूसियात और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जाहिर करने के लिए मुख्तलिफ निशानात इस्तेमाल करते हैं। कहीं शेर की अलामत होती है, कहीं उकाब और कहीं आंख जैसा निशान। आंख हमेशा से चौकस रहने, हिफाजत करने और निगरानी की अलामत होती है। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि सऊदी पुलिस का यह निशान भी गालिबन इसी तस्वुर से जुड़ा हुआ है, यानी वो इदारा जो दिन हो या रात अपने शहरियों की सलामती पर नजर रखता है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि एक आंख से देखने का मतलब तवज्जो और फोकस भी है। जब दोनों आंखों के जाविये मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर पूरी तवज्जो एक ही डायरेक्शन में फोकस हो जाती है। इस तारीफ के मुताबिक ये लोगों इस बात की नुमाइंदगी कर सकता है कि पुलिस किसी भी खतरे, जुर्म या हंगामी सूरत हाल पर पूरी तवज्जो से नजर रखती है और किसी लम्हे भी गाफिल नहीं होती। मगर डिबेट वहां शुरू होती है जहां मजहबी हवाला शामिल हो जाता है। अहादीस में दज्जाल की एक आंख का जिक्र मौजूद है, और चूंकि बहुत सारे लोग दज्जाल के फितरे के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं, इसलिए बाज अफराद हर उस निशान को जो एक आंख से मिलता जुलता हो फौरन इसे मौजू के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन सिर्फ मुमासलत की बुनियाद पर कोई नतीजा निकाल देना यह दुरुस्त नहीं होता। दुनिया में बेशुमार लोगोज, डिजाइन और अलामतें आंखों पर मुश्तमिल होती हैं और उनका ताल्लुक सिर्फ मुशाहिदा, निगरानी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के तस्वुर से होता है, ना कि मजहबी मानी के साथ। सिर्फ यही नहीं, मदीना से बाहर जबल हबशी पर सफेद महल तामीर किया गया है और कुछ लोगों के मुताबिक यह सफेद महल दज्जाल के लिए तामीर किया गया, मगर इन कहानियों का कोई मुस्तनद सोर्स मौजूद नहीं है। सोशल मीडिया का मसला भी यही है कि एक गैर मुसद्दिका जुमला भी चंद घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है और असल हकीकत कहीं पस मंजर में रह जाती है। इस सारे मामले में अहम बात यह है कि इस्लाम ने हमें फितने के दौर में क्या सिखाया है। हमें तहकीक करना, जल्दबाजी से बचना, गैर तस्दीक शुदा बात आगे ना फैलाना और अल्लाह से हदायत मांगना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में जरूर खबरदार किया, लेकिन साथ ये भी बताया कि इस फितने से बचने का रास्ता मजबूत ईमान, समझबूझ और सच्चाई है, ना कि हर अलामत को फितना समझ लेना। और आखिर में जरूरी बात सिर्फ यह भी है कि कोई लोगों, कोई निशान या कोई अलामत ये खुद ब खुद किसी खुफिया निजाम का सबूत नहीं बन जाती। दुनिया में अक्सर चीजें बज़ाहिर पुरस्कार लगती जरूर हैं, मगर वो हकीकत में सिर्फ डिजाइन का हिस्सा होती हैं। हमें चाहिए कि मालूमात को जांच कर समझें, अफवाहों से दूर रहें और अपनी गुफ्तगू में रिस्पॉन्सिबिलिटी का दामन हाथ से कभी ना छोड़ें। यही सोच एक बाशऊर मुसलमान की पहचान है और यही हमें आने वाले दौर के फितनों से महफूज रखने में मदद देती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।